आदम। हाँ, कहाँ चले गए थे भाई? वो वैसे ही दम घुट रहा था घर में। अच्छा अच्छा, तेरी बाइक कहाँ पे? वो तो आप ठीक करवाने लेकर गए थे वर्कशॉप। मैं तो सारा दिन तुम्हारे डिनर के चक्कर में लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊंगा बाइक? तो फिर मेरी बाइक बाबा। हाय, प्यारी होगी बाबा को। अरे भाई, तुम लोगों का गुस्सा नहीं कम हुआ? छोड़ो ना, बच्चियां थी, शरारत कर रही थी, जाने दो। ये देखो तुम्हारे अब्बा मेरे लिए कितना प्यारा दुपट्टा लेकर आए हैं। आपका दुपट्टा तो आ गया, आपके बेटे की बाइक की कुर्बानी देके। क्या मतलब? बाबा ने मेरी बाइक बेच दी। वो वर्कशॉप वाला कह रहा था बहुत काम है बाइक में। हाँ, तो इसलिए आपने सोचा कि मैं उसका काम ही तमाम कर दूं। ये तो और क्या, इतने हमारे पास फजूल पैसे थोड़ी हैं जो हम रोज रोज लगाए उस शहजोरी पर। इसी शहजोरी पर तो आपका बेटा जाता था ना यूनिवर्सिटी। कुछ सोचा है आपने? अब कैसे जाएगा वो? कुतुब की गाड़ी पर। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। तो रोज रोज उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगता। रोज रोज 36 कामों के लिए बुलाते हैं तुम्हें। अगर शर्म आए तो सरमत की गाड़ी ले जाना। तो ये कैसे जाएंगे रेस्टोरेंट? बाबा आप पहले बात तो कर लेते। आपने जरूर कोई शर्त लगाई होगी, है ना? सुबह पूछा था ना तुमसे पैसों का बिजनेस शुरू करने के लिए। मैंने कहा था ना, हम सुकून से बैठ के बात करेंगे। अरे सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना तुम्हारे बाबा में। बेटे की बाइक उठाकर ले गए बेचने के लिए और लाके मुझे दे दिए ये दुपट्टा। नहीं चाहिए मुझे ये। हाँ भाई, कोई बड़ी नाशुक्री औरत है भाई, बड़ी नाशुक्री औरत है। नाशुक्री नहीं है, बहुत सब्र करने वाली खातून है जो आपके साथ इतने साल गुजार लिए हैं। प्रोफेसर कुतुब का नहीं, अपनी माँ का भी जम चाहिए। सही नया ने इसे खिताब दिया। अरे भाई, कोई मोटरसाइकिल ले दो इस आदमखोर को। बाबा मैं कहाँ से पैसे लाऊं? बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकता, और वैसे भी लोन लिया है बिजनेस पे। बैंक से ही ले दो ना कोई छोटी मोटी गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे ही बहुत पैसे जमा करके रखे होंगे तुम्हारी माँ ने अपनी खुफिया तिजोरियों में। मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, किसी के पास होंगे सारे पैसे। देख लेना, जरूर निकल आएंगे। गाड़ी भी आ जाएगी, मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। ओ मेरे खुदाए, मैं तो चूल्हे पे दूध रख के आई थी उबलने। उबल गया होगा अब तो। मैं भी जा रहा हूँ अपनी बाइक पर। ओह, मेरे पास तो बाइक है ही नहीं। मेरे पास तो गाड़ी है, चाबी अब्बा से छुपानी पड़ेगी। बस कर दे बहन, कितनी कड़क चाय बनानी है? कड़ा के तो अभी अब्बा निकालेंगे अच्छी तरह। ये ज़ॉम्बी वायरस कहाँ रह गई? हेडक्वार्टर से खबर लाना कोई आसान बात नहीं है। ये अब्बा की भी समझ नहीं आती। भाई झाड़ पट्टी करना है तो बुलाकर कर लें, ये चुपचाप का रोजा रखे क्यों बैठे हुए हैं? ये ना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। मुझे तो लग रहा है मेरे नाक की बोली सिलना शुरू हो गई है। तुम ऐसी हरकतें करती क्यों कि अब्बा को इश्यूज हो? अरे अब्बा को तो मेरे हंसने से लेके चीखने तक हर चीज से इशू होता है। इतना टोका टोकी करती है, ऐसा लगता है जापान के शहर टोक्यो में आ गई हूँ मैं। ओ बहन, 1965 की हीरोइन की तरह ये लंबी सांस लेना बंद करो। बताओ क्या न्यूज आई हो हेडक्वार्टर से? अब्बा ने अम्मी को अपनी स्टडी में बुलाया है। लो जी, बज गया धुलाई वाला बैंड। जब सिडनी वाला रिश्ता आया था ना, तब भी अब्बा ने स्टडी में बुलाया था सबको। इस लाइट को भी हमें जाना था। जब जिंदगी में अंधेरे हो ना, तो फिर लाइट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अंधेरा तो लाइट के जाने से नहीं हुआ जितनी नहुसत तुम दोनों के चेहरों पे छाई हुई है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं अब्बा गन वन ना मंगवा ले अपने उस एसपी फ्रेंड अंकल खावर से। गोली मार देंगे तो बेइज्जती क्या लाशों की करेंगे? इतना ठंडा इंतजाम रखने वाले नहीं है हमारे अब्बा। जो तुम्हारी हरकत है ना, अब्बा फांसी घाट भी लगा देंगे इस घर में। अरे मेरी चंपा कली, इस बात पे देता ली। क्या सारी शर्म बेचकर खा गई हो तुम तीनों? हैं? तुम्हारा बाप वहाँ अंगारे चबा रहा है और तुम यहाँ तीनों खिकी कर रही हो। चलो अब वहाँ। कहाँ? कब्र में? हाँ, कब्र में। अब वहीं जाकर होंगे सारे सवाल जवाब। अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया। चलो। शनाख्ती परेड चल रही है कोई? 76 परेड चलने वाली है। आखिरी दीदार कर ले हमारा, पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो। तुम अपनी जबान नहीं बंद कर सकती? कोई लॉक मिलता है तो ला दो बहन, लगा लूंगी। काश ऐसा लॉक इजाद हो जाए। एक छोटे से स्पून के पीछे के जान लेंगे अपनी बेटियों की। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बहुत गुस्से में है तुम्हारा बाप। और तुम लोग अपनी जगह क्यों बदलती रहती हो? एक दफा सामने आओ, फैसला हो जाए। चलो अब आ जाओ वहां। हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होता है? घास का। अरे भाई बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारा बाप चुन्नी मुन्नी घास नहीं खाता। जाओ। दादू आप हंस रहे हैं? दूसरों को मुसीबत में हंसने वाले ना कोई अच्छे इंसान नहीं होते दद्दू। दादू दुआ कीजिएगा वापसी पर सबकी टांगे सलामत हो।
गुड लक बेटा। अगर हालात ज्यादा खराब हो तो जाके मिस कॉल मार देना, मैं दरवाजे के बाहर ही बैठूं। जी नहीं, आप साथ चल रहे हैं, चलें। क्या है? भाई, हम सब साथ में डूबेंगे, साथ में डूबेंगे, चलें। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। प्रोफेसर की औलाद और एकदम जाहिल और खुदसर। जरा तहम्मुल से काम ले। क्या तहम्मुल से काम लूं? ये जो टोकरा भर के लड़कियां पैदा की हैं तुमने, कभी इन्हें बताया है कि तहजीब और तमीज किसी चिड़िया का नाम नहीं है? एक मिनट मियां, मेरी भांजी क्या जहेज में लाई थी ये बेटियों का टोकरा? बाबा जी प्लीज आप तशरीफ ले जाइए, मुझे इनसे बात करने दें। फिक्र मत करें, मैं कल खुद जाकर माजरत कर लूंगी ना आदम के घर। हाँ अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी यही करना है। अल्लाह ना करे। जैसी तरबियत की है ना तुमने अपनी बेटियों की, सुबह दोपहर शाम माफिया मांग नहीं जाया करोगी तुम इनके ससुराल। इतनी भी बदतमीज नहीं है मेरी बेटियां। कभी इस कीमिया दान की जबान की पैमाइश की है तुमने? सबसे ज्यादा ढील और आजादी इसी को दे रखी है। खूंटे से बांधकर रस्सी से ढील देने को आजादी नहीं कहते अब्बा। और ये छोटी दुनिया मैच मेकिंग ऐप बना रही है अपनी तमन्ना खाला के लिए। उगी है नहीं और लोगों के जोड़े बना रही है। अल्लाह करे मिली की नानी को वाकई में मोड़ ले जाए। चुगली मार दी अब्बा के कान में। और तुम उम्र में बड़ी हो लेकिन अकल छोटी पड़ जाती है अपनी बहनों के सामने। क्योंकि बहनें कम डायने ज्यादा है। हर बार इनके गुनाहों का टोकरा मुझे उठाना पड़ता है। प्लीज ऐसे काम करना छोड़ दो जिसकी वजह से नजरें नीचे और हाथ पीछे करना पड़े बाप के सामने। तो गेट की बेल खराब हो गई है फिर से। यहाँ पे तो हमारी सारी औलाद खराब हो रही है, आप घंटियों को रो रहे हैं। कोई नहीं आएगा इस घर में इनको भी आने। देखो नहीं, तमन्ना खाला के टैलेंट पे तुम बिल्कुल शक मत करो। कहीं ना कहीं से कोई गधा घोड़ा या बैल ढूंढ निकालेंगी तुम्हारी बेटियों के लिए। चलो लड़कियों, नमाज का टाइम हो गया, चलो। और सुनो, अपने मजाक का लेवल कुछ अपग्रेड करो। हैं, दुनिया ये चमचों कांटों से बहुत आगे निकल चुकी है। चलो ज़ॉम्बी वारिस, चलो चलो, शाबाश। और तुम जो तुम इतनी आगे निकले जा रही हो, कल मेरे सामने तुम आदम को सॉरी कहोगी। ओके चलो यहां से। फांसी पे चढ़ाने से पहले आखिरी विश तो पूछ लेते हैं। रूम में चल के बता देना मेरी कागज की शेरनी। हेलमेट पहन के रहना। तमीज से बात करो वरना ऐसे लट्टू की तरह घुमाऊंगी कि भूल जाओगे रुकना कहाँ है। ओह ये गेम तो अब तुम चाहो भी फिर भी नहीं रुकेगी। काजू बादाम खाना शुरू कर देना कल। अरे चल, तुम क्या दिमाग गिरवी रख के आई हो? चलो अंदर। हाँ हाँ ले जाए इस भूतनी को। अरे क्या क्या कर रहे हो? जंगली बिल्ली की तरह हमले क्यों करी जा रहे हो? अरे मुझसे बड़ा भूत तो तू है। अरे मुझे काजू और बादाम खाने की जरूरत नहीं है तुम जैसे दरियाई घोड़े से मुकाबला करने के लिए। और ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम्हारी बारी आएगी ना लड़की की तरह रोना मत। क्या जंगली बिल्ली की तरह उछल उछल के हमले करना। चल चल ओए ऐसी की तैसी। चलो आप ना आते ना तो उस पापा की डॉल का सर फाड़ देता उसके ही दिए हुए चमचे के साथ। फिर उसके बाप ने उसे तेरे साथ ही भेजना था हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करवाने के लिए, तो ये जाना पड़ता। हाँ चलो मैं बाहर की ठंडी ठंडी हवा खिलाता हूँ। चलो चलो तुम चलो जरा अंदर। तुम्हारे अंदर कोई जिन आ जाता है बिलबुतौड़ी की रूह। उस मनूस आदम को गन्ने की मशीन से निचोड़ कर निकालूंगी और उसका रस गटागट पी जाऊंगी मैं। हजम नहीं होगा तुम्हें, सारे घर में उल्टियां करती फिरोगी। और तुम क्यों कूद गई थी बीच में सीज फायर करने? नहीं आती ना तुम्हारा सर फाड़ देता वो। अभी तो आपको आदम भैया से माफी मांगने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आदम भैया प्लीज मुझे माफ कर दें वरना अब्बा हलाल कर देंगे। मैं आपकी कसम खाती हूँ कभी जिंदगी में आंखें उठाकर नहीं बात करूंगी आपसे। ओ माफी मांगती मेरी जूती, उसकी आंखें निकाल के उसकी हथेली पे दे दूंगी मैं। हाँ फिर अब्बा तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध के इस कमरे को जेल डिक्लेयर कर देंगे। हाँ 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 बोल। और गाइस ये है दद्दू हंसम की खूंखार पोतियां जिनके रूम में से सन 2022 की जंग अजीम का आगाज हो चुका है। क्या हुआ? कबर में पहली रात वाली वीडियो देखी? अरे नहीं भाई पार्टी हो रही है।
भाई भाई कुतुब की बेटियों की शादियां तो नहीं हो सकती, तौबा तौबा। हाँ फिर भी कोई ना कोई उल्लू का पट्टा निकाल ही देंगी उनसे शादियों के लिए। हुआ क्या? हाँ? कुछ कयामत की निशानियां। भाई वो शौकीन मिजाज बुड्ढा लाइव है इंस्टा पे और घर में पूछो को दंगल चल रहा है। नेहा उस्ताद का पलड़ा भारी है और उन्होंने ये कुशन दे मारा है नेहा के सर पर, जिससे उसकी सर की धूल चाट गई है और अब साशा नेहा उस्ताद पे सवार हो चुकी है। ओ वो घर नहीं है, अखाड़ा है, अखाड़ा लेडी रेसलर्स का। और वो नेहा कुतुब जो है ना, उसकी चाल भी वो क्या कहते हैं, जॉन सीना की तरह। दिखाई 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 दिखाई। कितना मजा कर रहे हैं ये लोग, काश मैं भी वहां होती। दादू बेटे बंद करे वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे वो तो सारा मोहल्ला वैसे ही जानता है। दादू मजे मत ले, वीडियो बनाना बंद करे। बहुत मजे हो गए, मुझे भी दिखाओ ये पागल खाने का। कहाँ गया? कहाँ गई? डिलीट मार दी, लगता है शर्म आई गई और नहीं तो। काश ना मारते, मैं फिर सर को दिखाता उनकी बेटियों का ये खूनख्वार शो। जाने दे यार, अपने अंदर की ये लड़ाका रूह को ना अब सुला दो, 1:30 बज चुका है। आप तो ठंडी हवा खिलाने जा रहे थे मुझे। हाँ तो पंखा चलाओ ना। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था आज। तुम्हारा बर्थडे था। भाई बेइज्जती मजीद खराब हो गई। ठहर जा, तुझे मैं ठीक करता हूँ। हाँ, 2 भाइयों की इकलौती बहन हूं मैं, इजी मत लेना मुझे। भाई एक मिनट, 1 2 3 क्या हो रहा है? बूढ़ी नानी की फिक्र ही कोई नहीं है किसी को, हैं? आप ले लें। दद्दू लगता है आपका प्यारा सेलफोन अल्लाह को प्यारा हो गया। इतनी प्यारी नजरों से मेरी तरफ मत देखिए। अरे क्यों ना देखूं, जिस मिसाइल से मेरा मोबाइल बर्बाद हुआ है तुम्हारे ही मोर्चे से आया था ना। हाँ तो भला क्या जरूरत थी हथिनियों की लड़ाई में चूंटा बन के बीच में कूदने की? चूंटा बन के नहीं आया था, रेफरी बनकर आया था। बिल्लियों के अखाड़े में मुझे क्या पता था अपने पंजों से मुझे ही नोच खाएंगी। उस वक्त तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। बेटा बाकी के मजे अब तुम लो, जब तक मेरा मोबाइल ठीक नहीं हो जाता तुम्हारा मेरे पास रहेगा। ये क्या बात हुई? आपने तो मेलिसा वायरस बनकर मुझ पर ही अटैक कर दिया। बताएं मेरा क्या कसूर है? बेटा कसूर जिसका भी हो, हमेशा कुर्बानियां खानदान का सबसे छोटा या सबसे बड़ा दिया करता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? जिंदगी में फर्स्ट टाइम मंजली होने का फायदा हुआ है। मंजली कम पगली ज्यादा लगती हो तुम। अच्छा, अगर मेरी क्वेश्चन की पावर भूल गई हो तो बता दो, एक्शन रीप्ले करके दिखा देती हूँ। हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस कमरे में मजीद कोई तकरीबकारी हुई ना तो दद्दू हैंडसम ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएगा। ओए बस चलो चलो सारे अपने अपने मोर्चों में चलो चलो, वो तुम्हारा मोर्चा, चलो चलो तुम भी। लो जी, करे कोई और भरे कोई और। इतनी सीधी तो तुम भी नहीं हो। हर उल्टे सीधे काम में तुम और साशा जाजूज माजूज बनकर उसके साथ होती हो। ये सब कुछ ना अब्बा का नेहा को निगलेक्ट करने की वजह से हुआ है। बचपन से अब्बा की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंट पटांग हरकतें करती फिरती है वो। हाँ तो तुम्हें और साशा को कौन सा गोद में बिठाकर खिलाया है तुम्हारे अब्बा ने, जो वो आग का गोला बन के घूम रही है? खैर अब्बा ने मेरे तो बड़े नखरे उठाए। तुम उनके सामने ऊट पटांग हरकतें भी तो नहीं ना करती। ये क्या कर रही हो? प्याज तो तमीज से काटो। तो काट दो। अम्मी इतना तेल, इतनी कैलोरीज है इसमें। तो फिर ऑमलेट छोड़ो और ख्याली पुलाव पे गुजारा कर लो। ख्याली पुलाव में तो 0 कैलोरीज होंगी ना। क्या बात है अम्मी, आजकल बड़े सिक्सर मार रही हैं आप। दिमाग घुमा के रख दिया तुम तीनों ने। और कल रात झाड़ खा कर भी उस नेहा की बच्ची ने चम्मच लटका दिया गेट पर। क्या वाकई? मैं गई थी उस वक्त। मुर्गी की तरह एक टांग पर खड़ी योगा कर रही थी। पता नहीं कैसे कर लेती हो ये ऊट पटांग पोज और आसन। ऐसे ये फजूल हरकतें छोड़ो, ऑयल जल रहा है तुम्हारा। अरे हुआ लड़की ऐसे डालती है हमेशा। जला लिया ना अपने आप को। हुआ लड़की। ये क्या हो गया? ठंडे पानी से धो। चलो
सरमत की पैदाइश के बाद तुझे कितना कहा था जान छुड़ा ले इस निकम्मे सुल्तान से, लेकिन तू डट गई। नहीं, मोहब्बत से बदल लूंगी। हो गई मोहब्बत, बदल दिया सुल्तान को। अरे अम्मा, मेरी मोहब्बत में ही दम नहीं था। हाँ ये तो है। क्या मतलब? तेरे शोहर की हड्डियों में ही दम नहीं है, वरना कुतुब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और कहाँ वो प्रोफेसर और कहाँ ये हाथ से झपट के ले जाने वाला बाज। बाज आ जाए नानो, मेरे बाबू को आप बाज बोल रही हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाज अपना शिकार खुद पकड़ता है। हाँ, इस लिहाज से तो वाकई मुकाबला नहीं बनता। चील कह दूं, उल्लू कह दूं, चूज कर ले। सरमत, तुम क्यों आ गए रेस्टोरेंट से? अम्मी वो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कुछ, वो FBR के लिए। मैं लेके आता हूँ। मेरी मानो हलीमा, इसका रिश्ता कर दो। 1-2 टिक्का के पोपट लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है मेरी वेबसाइट पे। अरे छोड़ अम्मा, इसके रिश्ते के लिए तो बस मेरे जहन में एक ही लड़की आती। हलीमा भाभी, सरमत है घर पर? हाँ। वो माहा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ है? वो उसके हाथ पे ना गरम तेल की छींटें गिर गई हैं। जला तो नहीं? पता नहीं बेटा। ओह माय गॉड। अम्मी वो ऑइंटमेंट कहाँ है? छोड़ो, मैं ले आता हूँ। जरा जल्दी लेकर आइए। जी मैं लाई उल्फा। अम्मा मैं आई। अरे ये क्या कर दी गई? या अल्लाह, इनके घर की सारी पुअर लड़कियों को अपने जुबान में रखना, अम्मा समेत। सरमत को तो फरिश्ता बनाकर भेजा है अल्लाह मियां ने रेस्टोरेंट से। आंटी वैसे आप भी घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख लेती। अब बनाया था बेटा, अब लेकिन ये लड़कियां किसी चीज को ठिकाने पर रहने ही नहीं देती। बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। वो तो स्टोर में रखा हुआ है, नेहा ने रख दिया था। स्टोर में सिर्फ बॉक्स का ढक्कन रखा हुआ है, बाकी चीजें पता नहीं कहाँ हैं। बेटा, गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का मेजा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। आंटी आप ही बना लिया करें ना ऑमलेट। हाँ, ताकि ये ससुराल जाकर सिर्फ वहाँ पर बेवकूफी बनाए उन लोगों को। अरे पहले ही प्रोफेसर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कुकिंग सिखाओ सबको, लेकिन तीनों में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी शेफ से शादी कर लूंगी मैं, ताकि मुझे कुकिंग ही ना करनी पड़े। ये कुकिंग को तो ऐसे लोगों ने हवा बना रखा है। जब ये लड़के सीख सकते हैं तो तुम लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो। इन्हीं लड़कों के ताने मिलते रहते हैं हमें सुबह शाम। तो वजह ही खत्म कर दो। क्या बात करी अम्मी? क्यों हमारी सुपारी देना चाह रही हैं? बेवकूफ लड़के, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चियां हैं, मेरे पास आ जाए करें, मैं सिखा दूंगी कुकिंग। अरे ये एहसान तो मुझ पर कर ही दीजिए भाभी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर। नहीं आंटी, आज आपको मैं अपने हाथ की कड़क चाय बना के पिलाऊंगा सबको। माँ वो मुझे बताएं चीनी पत्ती कहाँ पड़ी हुई? हाँ जरा आंखें खोल के देख लेना कैसे बनाता है वो। आप तो आए ना भाभी, बैठिए। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या? यही सब कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हाथ ही चलाने होते हैं ना। और आप ये सब कैसे कर लेती हैं? I mean, ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। इस पे कौन सी मुश्किल बात है? सिर्फ दिमाग ही तो चलाना होता है। एग्जैक्टली। इंसान अपने अपने डोमेन में तो कंफर्टेबल होकर काम करता ही है, लेकिन मजा तब है जब इंसान अपने कंफर्ट से निकल कर अपनी सलाहियतों को जज करे। आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना एमफिल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेने लग जाऊं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए ना। क्या कहती हो? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। आई कैन हेल्प यू। हाँ रियली? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजी होगी ना, तुम्हारा थीसिस वगैरह चल रहा होगा। वो तो आई कैन मैनेज। अच्छा बस ठीक है, डन है फिर। अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ ना। ये लीजिए, आपकी अच्छी सी चाय अब तैयार है। अब आप ये ट्रे लेके जाएं लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है? देखने तो आए हैं। जी? मेरा मतलब आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओह हाँ, थैंक यू। वैसे I'm sorry for last night। वो सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात। I knew it। मुझे पता आपने मना भी किया होगा, और फिर नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? Exactly, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। वैसे साइकोलॉजी मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चाय ठंडी हो रही है। मुझे इतनी डांट पड़वानी है क्या फिर से? भारी। अच्छा मैं नहीं आराम से।